हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार स्टडी शाला 2.0 में। उम्मीद करते हैं कि आप सभी एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। आज काफ़ी दिनों बाद आप लोगों से स्टडी शाला के प्लेटफॉर्म पर मुलाकात हो रही है कि पिछले कुछ दिनों से हेल्थ इशू चल रहा है, जिसकी वजह से मेरी क्लास नहीं हो पा रही थी और उसके बाद बाकी लोगों की भी क्लास डिसकंटिन्यू हो गई। जो एक मुहिम हम लोगों ने चलाई थी कि फ्री में क्लास आप लोगों को उपलब्ध कराई जा रही थी, वो बीच में इसी वजह से ब्रेक हो गई है, लेकिन उसको हम लोग फिर से कंटिन्यू करेंगे ताकि आप लोगों की जो भी उम्मीदें हैं वो बरकरार रहें हम लोगों के साथ। ठीक है ना? तो देखिए, आज की वीडियो में हम लोग जो बात करने वाले हैं वो हम बात करेंगे, क्योंकि अभी आपको पता है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में कुछ गतिविधियां हुई हैं। इसकी जानकारी आज हम लोग आपको उपलब्ध करा रहे हैं और उसके बारे में कुछ और भी चीजें बतानी है। ठीक है ना? तो आइए देखते हैं क्या क्या चीजें हैं। यहाँ पर आपके लिए लिख दिया गया है, शिक्षक भर्ती 2026 में क्वेश्चन मार्क है। मतलब क्या 2026 में आपको कोई वैकेंसी देखने को मिल सकती है? और उसके बाद हम बात करेंगे यूपी टेट पर, बात करेंगे आयोग के कैलेंडर पर भी कुछ बात करनी है। ठीक है ना? तो इन सब चीजों के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि आपके उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग जो है, उसके कार्यवाहक अध्यक्ष श्री राम सुचित राम जी थे अभी तक। ठीक है? लेकिन अभी जो है क्या किया गया है, इसमें कुछ परिवर्तन किया गया। जो उसकी नियमावली थी चयन आयोग के अध्यक्ष चयन की नियमावली थी, उसमें कुछ परिवर्तन करके किसे बनाया गया अध्यक्ष भाई? आपका बनाया गया है माननीय उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी हैं प्रशांत कुमार जी को बनाया गया है। ठीक है ना? तो अब ये उम्मीद लगाई जा रही है कि ये प्रशासनिक विभाग से आए हैं, तो संभावना ये है कि जो भी काम करेंगे, ठीक है ना, वो एक नियम के तहत रहेगा और एक अनुशासन में ही रहेगा। अनुशासन में रहने का मतलब ये है कि ये वो वाला काम तो पूरी संभावना है कि नहीं करेंगे कि डेट दे करके फिर वहां पास में पहुंचते पहुंचते फिर उसको टाल दिया जाए, है ना? क्योंकि प्रशासनिक विभाग में तो ऐसा जो है थोड़ा स्ट्रिक्ट होते हैं ना, तो इस वजह से संभावना ये है कि जो कहेंगे वो करेंगे, है ना? तो आइए देखते हैं अभी के लिए जो स्थिति बन रही है यूपी टेट को लेकर के। तो ये बन रही है कि जो आपकी 29-30 की डेट दी गई थी, उस डेट पर तो नहीं होने वाली है, ये तो श्योर है। लेकिन अभी इसे कैंसिल कर भी नहीं किया गया है। ठीक है ना? अभी इसे कैंसिल भी नहीं किया गया है। इसके लिए क्या होगा भाई? कल आपकी बैठक होनी है। कल मतलब क्या है? मंगलवार को। ठीक है ना? मंगलवार को बैठक होनी है। अब मंगलवार की बैठक में डिसीजन लिया जाएगा कि ये आपके यूपी टेट की परीक्षा टाली जाएगी। अब उसमें डेट कंफर्म किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा, ये भी आपको कल पता चल जाएगा। ठीक है ना? कुछ बिंदुओं पर हम चर्चा करते हैं, आपका ज्यादा समय ना लिया जाए। पहला हमारा पॉइंट ये है कि जो आपकी यूपी टेट एग्जाम की नेक्स्ट डेट है, ये कब तक आने की संभावना है? तो मैंने जैसा कि आपको बताया है कि अभी जब कल की मीटिंग में, ठीक है ना, कल की मीटिंग में इसे टाला जाएगा, तब जाकर के कुछ आपको आगे की डेट बताई जा सकती है। ठीक? संभावना ये है कि कम से कम 3 से 4 महीने का समय चाहिए होगा परीक्षा और नोटिफिकेशन के बीच में, क्योंकि अभी नए नए अध्यक्ष बने हैं, कार्यप्रणाली इनको समझनी है पूरी। तो मान के चलिए कि आपका कब हो सकता है भाई? अप्रैल या मई के आसपास में जाएगा आपका। ठीक है ना? अप्रैल या मई के आसपास में आपकी टेट की परीक्षा जाएगी, पूरी संभावना यही है। और अगर इसका नोटिफिकेशन भी जारी होता है तो वो आपको जनवरी मिड या जनवरी लास्ट तक देखने को मिलेगा। ठीक है ना? अभी तक ये कयास लगाए जा रहे थे कि अध्यक्ष अगर नवंबर में चुन लिए गए, बन करके आ गए, तब ऐसा हो सकता है नवंबर के फर्स्ट वीक में। जैसा कि कहा भी गया था कि अक्टूबर के लास्ट में जो है चुनाव किया जा सकता है, नहीं हो पाया। नवंबर लास्ट में नहीं हो पाया, हालांकि दिसंबर लास्ट चलने लगा। ठीक है ना? तो अभी आपके यूपी टेट के लिए ये संभावना पूरी की पूरी बन रही है। लेकिन उससे पहले ही जो आप पात्रता परीक्षा देना चाह रहे हैं, उनके लिए सीटेट का एग्जाम है। ठीक है ना? उनके लिए सीटेट का एग्जाम है, जो कि 8 फरवरी को कंडक्ट होना है। तो आप लोग अभी क्या करिए, आप लोग अभी सीटेट की तैयारी अच्छे से करते रहिए। ठीक है ना? आगे जो भी यहाँ पर हमारे इस प्लेटफॉर्म पर जो भी चीजें आपके लिए उपलब्ध कराई जा सकेंगी, वो आपको कराई जाएंगी। ठीक? आगे अगर हम बात करते हैं सुपर टेट को लेकर के, क्योंकि कई सारी चीजें और भी हैं। सुपर टेट के बारे में तमाम सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं कि सर क्या सुपर टेट 2026 में हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? हम लोग तैयारी करते ही रहे हैं ऐसे। तो देखिए, अभी इसके बारे में कोई आपको श्योर नहीं कर सकता। ठीक है? क्योंकि नए नए अध्यक्ष बने हैं। हमारे मंत्री जी का अभी भी वही विलाप रहता है कि अनुपात समानुपात बराबर है, शिक्षक छात्र अनुपात बराबर है, तो हम वैकेंसी कहाँ से दे दें? तो अब ये आपके हाथ में है
कि आप 2026 में वैकेंसी ला सकते हैं या नहीं ला सकते हैं। तो अभी ये मैं आपको श्योर नहीं कर सकता कि 2026 में वैकेंसी आ सकती है, कब आ सकती है। हालांकि ये कहा जा रहा है कि 2026 लास्ट में अगर देखा जाए, ठीक है ना, लास्ट में अगर देखा जाए तो संभावना बन सकती है कि 2026 में कुछ वैकेंसी आपको देखने को मिल जाएगी। कितनी मिलेगी, क्या एग्जैक्ट आ ही रही है, ये मैं आपको बिल्कुल नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि ये मुझे भी पता नहीं है, ठीक है ना। आगे अगर हम बात करते हैं कि एग्जाम कैलेंडर, तो अभी ये अनुमान लगाए जा रहे हैं कि एग्जाम कैलेंडर आयोग जारी करेगा, ठीक है ना। जैसा कि आयोग में चर्चा हुई है कि एक जो है कैलेंडर जारी करेंगे हम लोग, और उसमें आगामी परीक्षाओं की जो डेट है वो हम पहले से बता देंगे। अगर ऐसा होता है तो जो हमारे प्रतियोगी साथी हैं उनके लिए बहुत ही बेहतर होगा, क्योंकि हमारे पास तैयारी करने के लिए ये रहेगा कि हाँ, इस टाइम पे मुझे ये परीक्षा देनी है, इस टाइम पे ये परीक्षा देनी है, तो उस हिसाब से टारगेट करके हम अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। क्योंकि हमें 5 से 6 महीने पहले पता होना चाहिए कि हमारा एग्जाम है या नहीं है ना। तो यदि कैलेंडर जारी होता है तो सबसे पहले देखिए, सुपर टेट की बात करें, अभी क्यों नहीं क्लियर किया जा सकता कि ये होगा, कब होगा, कैसे होगा, क्योंकि अभी आपको पता है कि अभी टीजीटी, ठीक है ना, पीजीटी एग्जाम है, और असिस्टेंट प्रोफेसर का रिजल्ट भी अभी देना है, ठीक है ना। मतलब इसका जो है साक्षात्कार बाकी है, टीजीटी पीजीटी का अभी बाकी है, और इसके पहले आपका टेट का बाकी है, ठीक है ना। तो अभी ये 3 परीक्षाएं तो करानी ही करानी है। तो सबसे पहले इन परीक्षाओं पर ध्यान दिया जाएगा, उसके बाद ही कुछ नई चीज पर ध्यान दिया जा सकता है, ठीक है। तो मुख्य रूप से अभी इन पर फोकस है। तो ये अगर कैलेंडर जारी करते हैं तो कैलेंडर में ये डेट सारी उसमें अवेलेबल रहेंगी, और होना यही चाहिए कि कैलेंडर पहले ही जारी कर दिया जाना चाहिए, है ना। तो जितने हमारे साथी हैं जो टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं वो तैयारी करते रहें, जो यूपी टेट के लिए लगे हैं या सी टेट के लिए लगे हैं वो अपनी तैयारी को एकदम बेहतर तरीके से कंटिन्यू करते रहें, ठीक है ना। देखिए, अवसर कभी भी मिल सकता है। जैसे जिन लोगों ने टीजीटी की तैयारी अपनी या पीजीटी की तैयारी नहीं छोड़ी थी, ठीक है ना, उनके लिए क्या हुआ भाई, भले टीजीटी की परीक्षा नहीं हुई लेकिन एलटी ग्रेड तो मिला, एलटी ग्रेड की परीक्षा देने को मिली ना बीच में। तो अगर आपने तैयारी नहीं छोड़ी है तो अवसर आपको कहीं ना कहीं जरूर मिलेगा, आपका पढ़ा हुआ कभी व्यर्थ नहीं जा सकता, बस आपकी तैयारी एकदम अच्छे से होनी चाहिए। अब अगर आप ये कह रहे हैं कि सर जो है प्राथमिक शिक्षक भर्ती की तैयारी पिछले 7 साल से हम लोग कर रहे हैं लेकिन कहीं मौका नहीं मिला, आपके उत्तर प्रदेश में नहीं आई वैकेंसी, तो बात बिल्कुल सही है, नहीं आई, लेकिन जहां जहां मौका मिला बच्चों को वहां सेलेक्ट हुए हैं वो, ठीक है ना। तो आप एक जगह और एक भर्ती को लेकर के जो है आश्वस्त नहीं हो सकते कि आपका भविष्य एकदम सुरक्षित है। लेकिन यदि आप अच्छे से तैयारी कर रहे हैं तो आप बिल्कुल श्योर हो सकते हैं कि आपका भविष्य आज नहीं तो कल सुरक्षित होगा ही होगा। यदि आप तैयारी नहीं कर रहे हैं ठीक से तो जाहिर सी बात है ये होगा कि जब परीक्षा आपकी आ जाएगी, 2-3 महीने का समय मिलेगा आपको, तो उसमें इतना हड़बड़ाहट हो जाएगी कि आप जो पढ़ चुके रहेंगे ना वो भी भूलने लगेंगे। इसलिए आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू करिए, बिल्कुल एकदम जम के आप अपनी तैयारी करिए। जो भी आपका सिलेबस, जिस भी विषय को पढ़ रहे हो, मैंने बार बार आपको बताया है कि जब आपके सामने कोई एग्जाम ना दिख रहा हो, ठीक है ना, जब आपके सामने कोई एग्जाम ना दिख रहा हो तो आप क्या करिए, कॉमन सब्जेक्ट उठाइए। क्या करिए भाई, कॉमन सब्जेक्ट उठाइए। कॉमन सब्जेक्ट में आपका क्या हो जाता है, हिंदी हो जाता है, ठीक है ना। हिंदी हो गया आपका, इसके बाद आपका जो है मैथ्स आपका हो जाता है। अगर आप टीचिंग से रिलेटेड हैं तो आपका सीडीपी हो जाता है, और उसके अलावा जीके जीएस आपका है ही, ठीक है ना, जीके जीएस है, और करंट अफेयर्स पूछे ही जाते हैं, ठीक है ना। आप रीजनिंग जो है ये आप थोड़ा बहुत पढ़िए। ये जो चीजें हैं ना ये सब में कॉमन है अगर आप टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। टीचिंग के अलावा अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो बस सीडीपी को छोड़ दीजिए, बाकी तो सारी चीजें कॉमन ही है ना। अगर आप इन चीजों को तैयार करना चाहते हैं, आपके सामने कोई एग्जाम नहीं है, तो आप जनरल तैयारी करिए, ठीक है ना। किसी एक परीक्षा का सिलेबस उठा करके नहीं करना है, फिर आपको आप हिंदी उठाइए, ठीक है ना। हिंदी के सारे टॉपिक आप नोट कर लीजिए, नोट करके एक पेपर पे अपने जहां भी आप स्टडी रूम हो, जहां भी आप पढ़ते हो, सामने आप चिपका लीजिए। जो चैप्टर आप पढ़ लीजिए उसके सामने सही का निशान लगा लीजिए कि हाँ मैंने पढ़ लिया, टिक कर लीजिए उसको। सेम चीजें आपको सारे विषय में करनी है। और अगर आप ऐसा करते हैं तो आप किसी अन्य परीक्षा, आपको पता भी नहीं होगा कि आप उस परीक्षा की तैयारी कर रहे थे या नहीं कर रहे थे, आप उसमें सेलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है ना। तो जरूरत यह है कि आप अपनी तैयारी को एक अलग तरीके से करिए, क्योंकि तैयारी तो सब कोई कर रहे हैं, है ना। कुछ वही जो है भाग दौड़ में ही लगे हुए हैं,
और कुछ ऐसे हैं जो बैठ करके एकदम आराम से अपनी तैयारी को आगे बढ़ा रहे हैं। तो आपको जरूरत यह है कि आप अपनी तैयारी को उसी तरीके से, उसी फ्लो में आगे बढ़ाइए, ठीक है ना? ताकि जब भी मौका मिले, आपको सोचने की जरूरत ना पड़े, आपका सिलेक्शन आपके सामने रखा हो, है ना? तो देखिए, मेरे एक सर हैं, वो हमेशा कहा करते थे कि यदि केवल नौकरी के पीछे भागोगे, तो नौकरी उतना ही दूर भागती है ना? लेकिन आप अगर अपने आप को अच्छा बनाने के पीछे भागेंगे ना, तो नौकरी ऑटोमेटिक आकर के आपके पीछे पीछे दौड़ेगी। क्यों? क्योंकि आप जो है अपनी तैयारी को इस तरीके से बना चुके होंगे कि जिस भी परीक्षा में बैठेंगे, उस परीक्षा में आप क्वालिफाई कर जाएंगे, है ना? वो अलग बात है कि सबका सिलेबस थोड़ा-थोड़ा अलग होता है, लेकिन उसको कवर करने के लिए 2-3 महीने का पर्याप्त समय होता है, परीक्षा और आपके नोटिफिकेशन के बीच में। इसलिए आप अपनी तैयारी को एकदम बेहतर बनाइए। जो भी क्लासेस यहाँ पर आपको उपलब्ध कराई जा रही थी, वो क्लासेस आगे कंटिन्यू कर दी जाएँगी। मैं कोशिश करूँगा कि जैसे ही थोड़ा-सा और सब सही हो जाए, मैं नहीं चाह रहा हूँ कि बीच में फिर से ब्रेक हो। जब भी शुरू किया जाए, तो वो पूरा का पूरा समाप्त किया जाए। ठीक है ना? इस तरीके से प्लान है। तो आगे उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी इस चीज़ को समझ रहे होंगे और अपनी तैयारी को आगे कंटिन्यू करेंगे। जितने हमारे नए साथी हैं ना, वो व्हाट्सएप पर हमें फॉलो कर सकते हैं, ठीक है ना? टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। आप एफबी पर भी हम लोगों को फॉलो कर सकते हैं, सब जगह आपको मिल जाएगा और जो भी सूचनाएँ हैं, इन जगहों पर दी जाती हैं, ठीक है ना? चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।